हरे कृष्ण। तो भगवान अपनी विभूतियों की श्रृंखलाओं को बता रहे हैं। आज तीसरा श्लोक भगवद गीता के 10वें अध्याय से 23वां श्लोक, जहां पर भगवान अपनी व्याप्त विभूतियों, अ वेरी एक्सटर्नल वे, हाउ कैन वन नो कृष्णा's opulences? Krishna says, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। Of all the Rudras, I am Lord Shiva. Of the Yakshas, I am Rakshasas. And Rakshasas, I am Lord of Wealth, Kuvera. Of the Vasus, I am Fire. And of mountains, I am Meru. तो रुद्रों में, रुद्र अर्थात भगवान शिव के स्वरूप। रुद्र कितने हैं? रुद्र 11 हैं। तो रुद्र जो हैं, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन आता है किस प्रकार से ब्रह्मा जी के पुत्रों में सबसे पहले आते हैं चतुष्कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, 4 भाई। जब इनकी उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जिस प्रकार से मैंने आपको उत्पन्न किया है, आप भी प्रजा को उत्पादन करो, तो चतुष्कुमारों ने कहा नहीं, हम योग विद्या में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ये शादी वादी के झंझट में हम नहीं पड़ना चाहते, हम वैरागी जीवन जीना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया कि अरे, मुझे भगवान से एक सेवा मिली है प्रजोत्पादन की और आप उसमें मेरा सहायता नहीं कर रहे। तो ब्रह्मा जी को जब गुस्सा आया, उस गुस्से में ब्रह्मा जी आग बबूले हो गए। क्योंकि ब्रह्मा जी उस समय बहुत गुस्से में थे, उनके दोनों भ्रुकुटियों के बीच में से एक हरे और एक लाल और नीले रंग का रोता हुआ बालक आया। और ये बालक क्योंकि रोता हुआ आया, इसलिए उसका नाम हुआ रुद्र। और इस रुद्र के 11 भाग हुए। तो 11 रुद्र हैं। कौन है ये 11 रुद्र? मन्यु, मनु, महीनाश, महान, शिव, रूपध्वज, उग्ररेत, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत। इन सभी में भगवान कहते हैं कि मैं शिव हूं, मैं शंकर हूं। तो सारे रुद्रों में प्रधान हैं शिव जी। तो भगवान कहते हैं अगर रुद्रों में देखना है मुझे, शिव जी को देख लो। फिर वित्तेशो यक्ष राक्षसाम, यक्ष और राक्षसों भी में आप मुझे देख सकते हो। कौन हूं मैं? वित्तेश। वित्तेश यानी कुबेर, यानी रावण के भाई, जिनसे रावण ने पुष्पक विमान हथिया लिया था। So he is the chief treasurer of demigods. Vitta Isha, the treasurer of Vitta of all the demigods. वो हैं यक्ष और राक्षस। So केवल महान देवताओं में नहीं, आप यक्ष राक्षसों में भी मेरी विभूति को देख सकते हो। उनमें अगर मुझे देखना चाहते हो तो मुझे देखो कुबेर के रूप में। वसु नाम पावकश्चास्मि। वसु 8 वसु हैं। कौन है ये? भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंचमहाभूत। उनको छोड़ करके चंद्र, सूर्य और नक्षत्र, जिनके कारण यह संपूर्ण सृष्टि चलायमान है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिससे ये बाह्य शरीर बना हुआ है। सूर्य जो शरीर कारक है, चंद्र जो मन कारक है, और नक्षत्र जो एक जीव को अपने कर्मों के हिसाब से फेरे देते हैं, जो हमें कुंडली में पता चलता है। So the internal mechanism, the external mechanism and the way karmas flow towards the jiva is governed by these vasus. भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश और सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। इनमें से भगवान कहते हैं कि अगर मुझे देखना चाहते हो तो मैं अग्नि हूं। क्यों मैं अग्नि हूं? क्योंकि अग्नि एक ऐसा तत्व है जो इतना शुद्ध है कि उसमें आप कुछ भी डाल लीजिए वो अग्नि हो जाएगा। आप अग्नि में कागज डाल लीजिए, कागज खत्म। अग्नि में शरीर डाल दीजिए, शरीर खत्म। अग्नि बहुत ज्यादा है, उसमें लोहा डाल दीजिए, लोहा भी अग्नि के समान हो जाएगा। सो पवित्रता क्या है? जब किसी अपवित्र चीज को भी पवित्र में जोड़ दो तो अपवित्र भी पवित्र हो जाती है, तब वो
सुप्रीमली पवित्र है। जैसे हम देखते हैं सूर्य है, सूर्य तो आग ही आग है। अब सूर्य समुद्र में से, नदी में से पानी को उठा रहा है, कितना पानी भाप बन के जा रहा है, और नदी नालों गटर में से भी सूर्य पानी उठा रहा है। तो क्या नदी नाले में गटर में से पानी उठाने के बाद सूर्य को कोई लांछन लगता है? नहीं, सूर्य वैसा ही है। तो यह है पवित्रता, अर्थात जो अपवित्र चीजों के संपर्क में आए तो भी अपवित्र को पवित्र करे और कभी भी स्वयं अपवित्र न हो। इसलिए हम देखते हैं शास्त्र बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभिअंतरः शुचिः। अगर कोई भगवान पुंडरीकाक्ष, भगवान विष्णु या कृष्ण को याद करता है, किसी भी अवस्था से वो गया हो, वो तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। सो वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम, शिखर यानी amongst the mountains I am the Mount Meru, the center of the entire universe। वेद बताते हैं ये मेरु क्या है? ये मेरु अर्थात भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल आ रहा है और उसका डंठल ऊपर भगवान ब्रह्मा जी का निवास स्थान बनता है, सत्यलोक या ब्रह्मलोक बनता है। सो ये जो डंठल है ये मेरु है। दैट इज द बेसिस ऑफ द एंटायर क्रिएशन। सारे 14 भुवन उसी में व्याप्त हैं। सो इट इज इन माउंट मेरु दैट एंटायर creation, maintenance and destruction happen. So amongst all the shikharinas I am Mount Meru. So हर जगह पे animate, inanimate, good, bad, ugly or beautiful, you can find me. And in what ways Krishna is describing, and this goes on. We'll continue. Be with us. Hare Krishna. यदि मैं आपसे कहूँ गोवा, तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में गोवा की क्या इमेज आती है? रेत पर आराम फरमा रहे कुछ सैलानी, है ना? गोवा सिर्फ इतना ही नहीं है, गोवा में बहुत कुछ है और यही सब दिखा रही है कृष्ण स्मरण टीम। प्रतिदिन भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से वे हमें न सिर्फ उस कलाकार के बारे में बता रहे हैं बल्कि उसकी कलाकारी भी दिखा रहे हैं। मैं कृष्ण स्मरण टीम को उनके इस प्रयास के लिए बहुत साधुवाद देता हूँ और अपनी तरफ से अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे